एक और खबर की ओर चलते हैं और बात भारत, पाकिस्तान, भारत और चीन की करते हैं। यानी दो मुल्कों के बीच भारत का नुक्ते नजर और पॉलिसी डिसीजन सामने आया है और इस पॉलिसी डिसीजन के आने के बाद यह माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो रही है और हालात में बेहतरी के आसार अब दिखना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है और कल दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का खुलासा पेश किया गया कि भारत पाकिस्तान के साथ मजहबी अमूरात के मामलात पर गुफ्तगू के लिए तैयार है। यानी जो लोग मजहबी रसूमात पूरा करने के लिए सफर करना चाहते हैं भारत का, या भारत से जो लोग पाकिस्तान का सफर करना चाहते हैं, उसके लिए राहें हमवार करने की कोशिशें की जा रही हैं। दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर इस बात का खुलासा पेश कर दिया गया है कि जो तजवीज पाकिस्तान नेशनल असेंबली के रुकन रमेश कुमार की तरफ से, जो पाक हिंदू काउंसिल के रुकन हैं, उनने कहा था कि दोनों मुल्कों के बीच सफर को और आसान बनाया जाए, चार्टर फ्लाइट्स को जाने की इजाजत दी जाए, अटारी वागा के बदले बायर आने जाने की सहूलियात को मयसर रखा जाए। उस पर रद्द अमल कल दफ्तर खारजा की तरफ से दिया गया है और दफ्तर खारजा का मानना है कि भारत सरकार 1974 के प्रोटोकॉल, जिसके तहत मजहबी मकामात की फहरिस्त आपस में तब्दील करना और मजहबी मकामात पर एक दूसरे के लोगों की रसाई को यकीनी बनाना है, उस प्रोटोकॉल पर आज भी गामजन है। लेकिन मौजूदा हालात कोरोना के ऐसे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी लगी हैं। हालात बेहतर होने के साथ साथ इस मामले पर भी संजीदगी के साथ मरकजी हुकूमत सोच सकती है। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से फाइल मूव की गई है दफ्तर खारजा की पाकिस्तान की तरफ से भारत सरकार के लिए, और कल ऑफिशियली वर्डिक्ट जो सुनाया गया दफ्तर खारजा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, कहा गया कि पाकिस्तान के ज़ायरीन जो भारत आना चाहते हैं, चार्टर फ्लाइट्स के जरिए आना चाहते हैं, PIA के जरिए से आना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, क्योंकि कोरोना रेस्ट्रिक्शंस पूरी दुनिया के अंदर है। वो जितनी आसान होगी, इस मामले पर भी संजीदगी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं दोनों मामलात में दोनों तरफ से आगे बढ़ने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं सिमत पकड़ रही है और आगे बढ़ रही है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इससे पहले जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सामने आई थी, उसमें भी इस बात का इशारा दिया गया था कि भारत को नजरअंदाज करके या भारत के साथ जंगी माहौल बनाकर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आगे बढ़ने की जरूरत है, वे फॉरवर्ड्स को ढूंढने की जरूरत है। फिर कौमी सलामती के मुशीर पाकिस्तान के जो हैं, उन्होंने अपने तरीके से वेज एंड मीन्स को डिफाइन करने की कोशिश भी उस पॉलिसी के अंदर की थी। उसके बाद ही पाकिस्तान के कौमी असेंबली के रुकन और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और PTI के जो रुकन है डॉक्टर रमेश कुमार, उनकी तरफ से यह तजवीज रखी गई थी पाकिस्तानी हुकूमत के सामने, जिसे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजा था भारत के अंदर, और कल भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई और यह कहा गया कि आने वाले दिनों में बेहतरी जो है वो साफ नुमाया होगी। एक और दूसरा, जब आप चीन के साथ देखेंगे तो लद्दाख की सरहद पर दोनों फौजें आमने सामने हैं। फौजों में किसी तरीके से कमी नहीं हो रही है, बल्कि सामान्य जंग जो है वो और लगाया जा रहा है और इनखिला की जो उम्मीदें पिछले मीटिंग के दौरान थी वो पूरी होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन इससे पहले कि भारत का मौकफ आता सामने, चीन की तरफ से एक मौकफ सामने आया, कहा कि तीसरे फरीक की सालिसी कबूल नहीं, यानी अमेरिका का नाम लेते हुए ने कहा कि तीसरे फरीक की सालिसी नहीं है लद्दाख में, हम दोनों मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल ढूंढेंगे। इधर कल भारत की तरफ से भी मौकफ सामने रखा गया और भारत ने कहा कि जिस तरीके से मुज़ाकरात को चलाया जा रहा है, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बेहतर नतीजा वहां से निकल सकता है। यानी एक तरफ से बातचीत और एक तरफ से उम्मीद का दामन भारत का अभी भी है। बिल्कुल बड़ी बात इसमें यह है कि जहां पर भारत और पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें जो मज़ारात की फहरिस्त है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर भारत सरकार की तरफ से, वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कल जो तर्जुमान हरदम बागची, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक फहरिस्त तैयार होगी मुत्तफ़िक़ा तौर पर, यानी कौन से लोग यहाँ से किन किन मजहबी मकामात पर, किन मज़ारात पर जा सकते हैं और वहां से भी सरहद पार से इस तरफ आने वाले लोगों की फहरिस्त तैयार होगी। इसमें दोनों सरकारों की कंसेंट होंगी और इस्लामाबाद के साथ मेट्रो टेकअप करने के बाद इस पर हतमी फैसला लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा आप तक पहुंचाते हैं जिसमें वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से ये कहा गया कि भारत की पॉलिसी मज़ारात को लेकर, यानी जो पाकिस्तान की हम नेशनल पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, कुछ दिन पहले
जो पेशरफ पाकिस्तान के अंदर हुई उसके ठीक एक हफ्ते के बाद भारत का मुस्बत रद्द-ए-अमल इस पर सामने आया है। Under the 1974 protocol between India and Pakistan, visits to religious shrines are being facilitated regularly. There is interest on both sides to expand the agreed list of shrines and the mode of travel. It naturally needs to be discussed under the protocol. Let me underline that India has a positive approach on this matter and is willing to engage the Pakistani side. You are also aware that currently restrictions are in place on movement and gatherings in view of COVID-19 pandemic. As the situation normalizes, we expect that this time can be utilized to hold discussions under the bilateral protocol. It is our hope to facilitate early exchange of visits to all shrines of interest to pilgrims. लेकिन जो तय प्रोटोकॉल्स हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान उनके मुताबिक काम होगा। लेकिन इशफाक, कम से कम एक चीज की उन्होंने वजाहत कर दी, जो पिछले दिनों सिर्फ खबरें थी कि जिन मजहबी मकामात पर भारत के लोग जाते हैं या पाकिस्तान से जो लोग मजहबी मकामात पर आते हैं, मज़ारात पर आते हैं, मनादिर का रुख करते हैं, उनकी लिस्ट में शायद है तौसी की जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है और एक लंबी फहरिस्त सब सामने आ सकती है। और उसकी वजाहत वजारत खारजा के तर्जुमान ने कर दी, यानी जो ऑलरेडी हमारे पास जहां जहां भारत और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के मुल्कों में जाते हैं, अगर वो 10 या 12 थे तो उनको बढ़ाया जाएगा, इस पर बात होगी। देखिए, अगर आप इसको दूसरे एंगल से भी देखें ना, ये बढ़ना ही आज नहीं तो कल हालात बेहतर होने हैं। अब ये जो रिलीजियस टूरिज्म है दोनों के लिए ये शाहरग है। करतारपुर को आप देख लीजिए, आर पार तो सूरत हाल आपके सामने है। फिर पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो एक मजहबी जो टूरिज्म है, एक बहुत बड़ा फ्लोरिश होगा, दुनिया भर के सिख ज़ायरीन वहां पर आएंगे। फिर जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये से देखेंगे तो यहाँ पर हर नुक्कड़, हर शहर के अंदर जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। देखना होगा कि इस नई फहरिस्त में कौन से नए जगहें जो है वो शामिल होती हैं और भारत सरकार का मौक़िफ़ इस पर क्या कुछ रहेगा।